it's me Sayyid Muhammad Hasan Raza from mathymath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 1.4. The statement of the question is solve the following equations. यानी यहाँ हमारे पास कुछ equations given है, इन equations को solve करना है। जब equation के solution की बात होती है तो इसका ये मतलब है कि इसके अंदर जितने भी variables हैं, इन तमाम variables की values को find out करना होता है। अब जैसा कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो इक्वेशन है ये है 2x + 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x + 16। अब इस पूरी इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो x है, यानी हमने x की वैल्यू जो है इसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जैसा कि हमारे पास यहाँ पे 7x + 16 जो है ये स्क्वायर रूट में है, इसका ये मतलब है कि सबसे पहले तो स्क्वायर रूट को रिमूव करना होगा, इसको किसी तरीके खत्म किया जाए। तो स्क्वायर रूट के रिमूवल के लिए हम यहाँ पे इस इक्वेशन के दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर इस वजह से लिया ताकि यहाँ पर स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। सो इस इक्वेशन के दोनों साइड पर स्क्वायर लिया, जो हमारे पास 2x + 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7x + 16 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये जो है इसकी सॉल्यूशन के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2x + 5 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला जो कि a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। यानी अगर हमारे पास एक वेरिएबल एक कांस्टेंट या दो वेरिएबल्स हों, इन वेरिएबल्स का हमने स्क्वायर लेना है, तो इसके स्क्वायर लेने के लिए हम करेंगे ये कि हम पहले का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b ये कर देंगे। अब इस फार्मूला को जरा जहन में रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसी फार्मूला को यूज किया, यानी ये हमने a का स्क्वायर ले लिया यानी 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 × a 2x × b 5 दैट इज इक्वल टू 7x + 16, यानी ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए। अब ये 2x का स्क्वायर, इसका ये मतलब है 2x × 2x, यानी स्क्वायर का ये मतलब है कि यही चीज यानी ये जो 2x है ये 2x से ही मल्टीप्लाई होगा, जो कि 4x स्क्वायर आ गया। 5 का स्क्वायर 5 × 5 दैट इज इक्वल टू 25, और ये 5 × 2 10 × 2 20, यानी ये 20x आ जाएगा इज इक्वल टू 7x + 16। अब इक्वल साइन से इस साइड पर 7x भी प्लस में है और 16 भी प्लस में है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएंगे तो ये दोनों माइनस में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास 4x² + 25 प्लस 20x - 7x - 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये 4x² इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पे 20x में से 7x सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये 13x आ जाएगा, और यहाँ पे 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये 9 आ जाएगा। इसको करना इसी तरह से होता है कि हमने वेरिएबल की पावर देखनी होती है। अब यहाँ पे 4x² है और पूरी रकम में यहाँ पे पूरी इक्वेशन में किसी जगह पे 4x² आपको नजर नहीं आ रहा, तो 4x² में से तो कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। यहाँ पे 20x है तो 20x में से सिर्फ 7x, यानी कि ये क्योंकि इसके साथ x है इसके साथ भी x है, सो इन दोनों का आपस में एक रिलेशन है। सो 20x में से 7x सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो बाकी 13x हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास 9 आ जाएंगे। अब सिंपली इसको पेयरिंग से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पेयरिंग से होता इस तरह से है, यानी कि पेयर बना के होता इस तरह से है कि यहाँ पे ये जो 9 है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो कि हमारे पास 36 आ गया। ये हमारे पास 36 आ गया। 36 के पॉसिबल पेयर्स बना लेते हैं, यानी 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9 और एक और 6 × 6 भी हो सकता था। अब इन तमाम पेयर्स में से हमने वो पेयर सिलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 13 आ जाए।
अब देखें जरा, यहाँ पे 1 और 36 ऐड हुए, 37 आ गया। 1 में 36 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 35 आ जाएगा। सो ये पेयर नहीं हो सकता क्योंकि इसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हमें 13 चाहिए। यहाँ पे देखें, ये इसको हम देखते रहे तो यहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट सुटेबल पेयर है ये हमारे पास 9 और 4 का होगा। 9 और 4 के पेयर में यहाँ पे क्योंकि हम 9 और 4 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा। अब ये 4x स्क्वायर प्लस 13 को हमने टू पार्ट्स में हमने यहाँ पर इसको यानी चेंज कर दिया। एक 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखें कि ये बिल्कुल वही चीज है, यानी 4x प्लस 9x इज इक्वल टू 13x है। इन दोनों में से 4x जो है वो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x आ गया प्लस 1 आ गया। यानी कॉमन लेने का मतलब सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे 4x स्क्वायर को हमने 4x पर डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 4x को 4x पर ही डिवाइड कर दिया। तो जब यहाँ पे 4x स्क्वायर को 4x पर डिवाइड किया तो x बचा, यानी x प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यहां से हमने 9 को कॉमन ले लिया, ये भी हमारे पास x प्लस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे भी x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, इन दोनों में से x प्लस 1 को कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारे पास एक जो नया पेयर क्रिएट हुआ ये 4x प्लस 9 इंटू x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में अब आप ये देखें कि ये 4x प्लस 9 भी 0 के इक्वल है और x प्लस 1 भी 0 के इक्वल है। सो एक दफा 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और बिल्कुल इसके साथ ही x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे 9 इक्वल साइन की दूसरी साइड पर -9 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 4x इज इक्वल टू -9 और यहाँ पे 4 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास -9/4 आ गई। बिल्कुल इसी तरह से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो ये x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। सो x की एक तो वैल्यू -9/4 आ गई और दूसरा x की वैल्यू -1 आ गई, यानी x की ही वैल्यू को फाइंड आउट करना था, जो कि दो वैल्यूज आई, एक -1 और एक -9/4। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्वेरीज को इन टाइम रिस्पांस दे सकें। थैंक यू वेरी मच।